हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। और आज हम क्या करने वाले हैं, तो जैसा कि आज हम करेंगे 120 क्वेश्चन वाला सेट। 120 क्वेश्चन वाला सेट करने का मकसद क्या है, तो सबसे पहले मैं ये बता दूं आप सभी को कि 120 वाला सेट हम ऐसे ही नहीं करवा रहे हैं कि अभी एग्जाम जो है मई में होगा या जून में होगा। अभी से करते रहोगे तो आपको पता चलेगा कि 120 में आप सभी के कितने नंबर बन रहे हैं, 90 बन रहे हैं या 80 बन रहे हैं। उसी प्रकार से आपको तैयारी और अच्छे से करना होगा, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से, जो कि केमिस्ट्री का है। 24-24 क्वेश्चन का सेट है, ठीक है। तो हम शुरुआत करेंगे केमिस्ट्री से, और एज इट इज ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके सीनेट के पेपर में, ठीक है। जो भी प्रीवियस ईयर होगा मैं उसको बता दूंगा इसी वीडियो में। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। इसमें कह रहा है कि सबसे हल्का गैस कौन है, विच इज द लाइटेस्ट गैस। इसमें पूछ रहा है इस चार ऑप्शन में कि सबसे हल्का गैस कौन सा है। क्या ऑक्सीजन है, या फिर नाइट्रोजन है, या हीलियम है। तो यहाँ पे ऑप्शन जो सही होगा वो हाइड्रोजन होगा। ओके, ओके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, जल का रासायनिक सूत्र क्या है। और इस तरह का पेपर पैटर्न यानी कि 2023 में पूछा गया था, बट वहाँ पे जल का सूत्र नहीं था, वहाँ पे भारी जल का सूत्र पूछा गया था। तो भारी जल का सूत्र जो होता है क्या होता है, डी वो होता है, ठीक है, ड्यूटोरियम ऑक्साइड होता है। और यहाँ पे पूछा गया है व्हाट इज द केमिकल फार्मूला ऑफ वाटर, यानी कि पानी का पूछा गया है। तो हम लोग जो पानी पीते हैं डेली लाइफ में, उसका फार्मूला तो हमको पता ही होना चाहिए। तो यहाँ पे H2O हो जाएगा, ठीक है। H2O इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, परमाणु का सबसे छोटा कण कौन सा है। विच इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। देखो एलिमेंट जो होता है, परमाणु का सबसे छोटा कण कौन सा है। ये परमाणु है तो इसका छोटा कण क्या हो सकता है। क्या मॉलिक्यूल होगा, या इलेक्ट्रॉन होगा, या न्यूट्रॉन। तो यहाँ पे परमाणु का सबसे छोटा कण जो होगा वो परमाणु ही होता है, एटम होता है, ठीक है। बाकी जैसे कि हमारा शरीर जो है सबसे छोटा इकाई क्या होगा, सेल होगा। उसी प्रकार जो ये एलिमेंट का छोटा इकाई एटम होता है, ठीक है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। यहाँ पे है वायुमंडल में सर्वाधिक गैस कौन सी है। विच गैस इज द मोस्ट अबेंडेंट इन द एटमॉस्फेयर। कुछ लोग तो ऑक्सीजन लगाएंगे, बट उनको मैं बता दूं कि ऑक्सीजन नहीं होगा, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड भी नहीं होगा। यहाँ पे होगा तो फिर क्या होगा, यहाँ पे जो होगा वो नाइट्रोजन होगा। कितना परसेंट होता है नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन जो होता है 78% होता है, ठीक है। तो N2 हो जाएगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। यहाँ पे सोडियम का रासायनिक प्रतीक क्या है। व्हाट इज द केमिकल सिंबल ऑफ सोडियम। 2024 में एबीवीएमई में किस तरह क्वेश्चन पूछा गया था। यहाँ पे था कि आयरन का क्या होता है, आयरन का सिंबल, ठीक है। सिंबल पे हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे कि सिल्वर का दे देगा तो क्या होगा, उसी तरह जो है क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे Na होगा, ठीक। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। यहाँ पे है 6 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है। और इस बार पता है आपको 2025 में क्या पूछा गया था केमिस्ट्री में। अभी इसी साल का बात कर रहा हूँ, ए बी बी एम यू, ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी। जो CNET का पेपर हुआ था नर्सिंग में, उसमें ये पूछा गया था कि कौन सा अधातु था, ठीक है। कौन सा अधातु जो होता है वो तरल अवस्था में पाया जाता है। तो ऑप्शन में था ब्रोमीन, तो ब्रोमीन राइट था, ठीक है। तो हो सकता है 2026 में क्या पूछ ले कि कौन सा धातु जो होता है, धातु तरल अवस्था में पाया जाता है। विच मेटल इज फाउंड इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। तो रूम टेम्परेचर पे जो पाया जाएगा हमारा मरकरी भाई होगा, ठीक है। बाकी लोहा ये सब नहीं होगा। ओके, ठीक है। नेक्स्ट है, तत्वों की आधुनिक आवर्त सारणी कितने समूहों में होती है। हाउ मैनी ग्रुप्स आर देयर इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ये जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बना है, इसमें जो है टोटल ग्रुप कितने होते हैं ये पूछ रहा है, ठीक है। तो क्या कितने होते हैं, ये तो आपको पता होना चाहिए क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पे ना 10 होगा, ना 8 होगा, ना 20 भी होगा। यहाँ पे होगा तो 18 होगा, ठीक है। तो पीरियोडिक टेबल में हमने ग्रुप्स का बात किया। अब पीरियड कितने होते हैं,
तो पीरियड जो होता है वो 7 होता है, ठीक है। ये सब याद कर लेना, बेसिक चीज है, कोई हार्ड चीज है नहीं। HCl का प्रकार क्या है, यानी कि HCl जो होता है एक प्रकार है। HCl इज अ टाइप ऑफ, अब देखो आपको एसिड और बेस पहचानना आना चाहिए, ठीक है। तो HCl, तो यहाँ पे H लगा है तो ये जाएगा एसिड वाले श्रेणी में, ठीक है। और जहाँ पे NaOH है, OH लास्ट में जो है वो जाएगा बेस में, ठीक है। इस तरह से पहचानने का कुछ ट्रिक है, तो आप सब ट्रिक का यूज करो, ठीक है। बाकी हर जगह ये ट्रिक चलता है, तो परेशान मत हो कि ये नहीं चलेगा, ठीक है। तो एसिड जो होगा सही ऑप्शन होगा। और क्वेश्चन नंबर 9 से चलने से पहले आप सभी को मैं बता दूं, क्या बता दूं, चलिए बताता हूं। तो बताना यही था कि ये जो है आप सभी का यूट्यूब चैनल है, ठीक है। आप सभी ने इतना सपोर्ट किया, इतने ही कम दिनों में आपने 1773 सब्सक्राइबर करवा दिया है, ठीक है। और आप सभी अगर ऐसे ही सपोर्ट करते रहे तो बहुत जल्द ही हमारा यूट्यूब फैमिली यानी 2K हो जाएगा, ठीक है। बहुत जल्दी 2K हो जाएगा, और ये सब जो है सिर्फ आप ही सभी करवाओगे, क्योंकि ये यूट्यूब चैनल सिर्फ मेरा नहीं है, आप सभी का ये यूट्यूब चैनल है, ठीक है। आप सभी ने मुझे जो है इतना पहचान दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी बहुत जल्द जो है 2K करवा देंगे, मुझे पता है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ये है कि रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थ की मात्रा को मापा जाता है। इन केमिकल रिएक्शन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इज मेजर्ड इन, देखो केमिकल रिएक्शन जो मेजर्ड होता है, यहाँ पे देखो पकड़ने का पॉइंट, क्वेश्चन ऐसे पकड़ा जाता है, ठीक है। यहाँ पे देखा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इज मेजर्ड इन, तो हमने पढ़ रखा है कि ग्राम किलोग्राम, तो ये सब होगा नहीं, यहाँ पे मोल होगा, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, एक परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या का नियम क्या कहलाता है। विच रूल्स टेल अबाउट मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ सेल, तो यहाँ पे किसका नियम था कि एक परमाणु में जो है इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या का नियम क्या कहलाता है। तो क्या कहलाएगा, यहाँ पे जो हो जाएगा वोरी नियम, ठीक है। इनका नियम हो जाएगा बोरी वाला, ठीक है, बोरी वाला, ठीक। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, जल का पीएच मान क्या होता है। व्हाट इज द पीएच वैल्यू ऑफ वाटर, तो देखो जल का पीएच वैल्यू जो होता है वो 7 होता है, ठीक है। 7 जो होता है वो प्योर वाटर होता है, बाकी सब इम्प्योर वाटर होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन, इसमें काफी लोग कंफ्यूज होते हैं कि किसी तत्व की परमाणु संख्या क्या दर्शाती है। व्हाट डज द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट रिप्रेजेंट, और 2025 में सीनेट में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। इसी साल CNET में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक। तो देखो किसी तत्व की जो परमाणु संख्या जो है क्या दर्शाएगी, तो एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू प्रोटॉन का नंबर, ठीक है। और प्रोटॉन इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन, यानी कि जितना एटॉमिक नंबर उतना प्रोटॉन का नंबर उतना इलेक्ट्रॉन का नंबर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे होगा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, सी इज द राइट ऑप्शन। ओके, गैसों का आयतन तापमान पर किस पर निर्भर करता है, कि जो गैस का आयतन होता है वो किस पर निर्भर करेगा, तो सीधी सी बात है कि टेम्परेचर पे करेगा, टेम्परेचर इज द राइट ऑप्शन। कौन सा एक यौगिक है, इसमें पहचानना है कि कंपाउंड कौन सा है। तो देखो कंपाउंड वो होता है जो दो तत्व मिले हों, ठीक है, जैसे H2O, CO2, NO2, HCl, BCl, ठीक है। ये BCl कब से आने लगा, अरे एग्जाम्पल है, छोड़ो, BCl नहीं होता, ठीक। तो यहाँ पे जो होगा कंपाउंड में होगा राइट ऑप्शन, क्या होगा, अब तो आप सभी को पता ही चला होगा, तो H2O होगा, ठीक। पानी का क्वथनांक पॉइंट क्या होता है, तो 100 डिग्री सेल्सियस, चाहे गंदा पानी हो या कोई भी पानी हो, इसको 100 डिग्री सेल्सियस पे ही गर्म करेंगे। ओके, लोहे में जंग लगने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन कॉल्ड, देखो जो लोहे में जंग लगता है उसमें जो होता है ऑक्सीजन जो होता है ऐड हो जाता है, ठीक है। जहाँ पर भी ऑक्सीजन लगा वहाँ पे जंग लगेगा, भोजन बासी होगा। बासी बोले तो ये किसकी वजह से होता है, ठीक है, तो रेंसिडिटी जो होता है उसकी वजह से जो है भोजन में जो है ये बासी टाइप थोड़ा आने लगता है। तो लोहे में जंग जो लगता है ऑक्सीडेशन के कारण लगता है, और ऑक्सीडेशन रिडक्शन पे हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं,
ठीक है, तो इसको अच्छे से ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, NaCl किस प्रकार का यौगिक है? यौगिक है ना कि योगी, ठीक है। NaCl इज व्हाट टाइप ऑफ कंपाउंड? तो NaCl जो है किस टाइप का, तो Na देखो ये मेटल हो गया और ये नॉन मेटल हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे आयनिक हो जाएगा, आयनिक हो जाएगा, आयनिक कोवलेंट, ये सब आप सब अच्छे से याद कर लो, ठीक है। तत्वों का सबसे हल्का समूह कौन सा है? तत्वों का सबसे हल्का समूह कौन सा है? विच इज द लाइटेस्ट मेटल एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल। मतलब कह रहा है कि जो तत्व होता है उसका सबसे हल्का समूह कौन सा है। नहीं समझे? ये देखो पीरियोडिक टेबल है अपना, ठीक है। ऐसे ही रहता है ना, किस तरह रहता है, ठीक है, ऐसे ही रहता है। तो यहाँ पे जो अल्कली मेटल होता है वो जो होता है सबसे हल्का धातु होता है, इसमें यही सब होता है, हाइड्रोजन, लिथियम, ठीक है, नाइट्रोजन, ये सब होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, वायुमंडलीय हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा लगभग होती है। अब यहाँ पे आप लोग तो कंफ्यूज होंगे, ठीक है। अब आप लोग इसका मात्रा निकालेंगे कि CO2 में कितना % जोड़ूं, ये सब नहीं करना है आपको यार, ठीक है। देखो 0.03% ये होता है एटमॉस्फेयर में, आप ये याद कर लो, बाकी ऐसा सब याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, तत्वों को किसने परमाणु संख्या के आधार पर वर्गीकृत किया? हु क्लासिफाइड एलिमेंट ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर? एटॉमिक नंबर पे जो है किसने किया? और ये जो है 2025 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। आप सभी PYQ उठाकर देख लो, इसी साल पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे बात हो रहा है एटॉमिक नंबर पे। तो एटॉमिक नंबर पे जो हमारे मोसले साहब थे उन्होंने किया, और बाकी मेंडली वगैरह ये तो सब मासे पे कर रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पे चलो 21 नंबर क्वेश्चन है, भौतिक परिवर्तन का उदाहरण कौन सा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल चेंज? अगर लोहे में एक बार जंग लग जाता है तो उसे दोबारा हम प्राप्त नहीं कर सकते। अगर लकड़ी आपने जला दिया तो क्या उसे आप दोबारा प्राप्त कर लेंगे? कदाप नहीं। दूध का फटना, अगर दूध फट गया तो कुछ लोग तो क्या करते हैं उसका वो बना लेंगे, उसको क्या कहते हैं, ये जो जब दूध फटता है तो उसको कुछ बोलते हैं ना, तो वो बनाकर खा लेंगे, ठीक है। अम्ल प्लस क्षार मिलाने पर क्या बनता है? व्हाट इज फॉर्म्ड व्हेन एसिड रिएक्ट विद बेस? तो यहाँ पे नमक ही बनेगा ना, क्या बनेगा देखते हैं, ऑप्शन देखो, साल्ट एंड वाटर है ना, तो यहाँ पे बी इज द राइट ऑप्शन। CH4 मीथेन किस प्रकार का यौगिक है? यहाँ पे मीथेन का बात हो रहा है, तो मीथेन जो है किस प्रकार का यौगिक है? तो मीथेन जो है वो सहसंयोजक यौगिक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, तत्व और यौगिक में अंतर क्या है? देखो तत्व और यौगिक में अंतर कुछ नहीं है, बस यही अंतर है कि यौगिक केवल एक परमाणु से मिलते हैं, यौगिक जो है कभी भी एक परमाणु से नहीं मिलते हैं। यौगिक जो है जब भी बनता है वो डबल एटम होता है, ठीक है। तत्व रासायनिक रूप से मिला ये जा सकते हैं नहीं, यौगिक जो है दो या दो से अधिक तत्वों से मिलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा सी द करेक्ट ऑप्शन। ओके, तो हम लोगों ने 24 क्वेश्चन केमिस्ट्री का किया, अब चलेंगे हम लोग फिजिक्स की तरफ। बाकी अभी तक जिसने भी चैनल को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, वो सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। तो यहाँ से फिजिक्स की शुरुआत होती है। नहीं, फिजिक्स की शुरुआत तो बहुत पहले वर्षों से हो गई थी, बट मेरे सेट में यहाँ से फिजिक्स की शुरुआत होती है, ठीक है। गति जो है, मोशन की इकाई क्या है? व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ स्पीड? और हर साल एसआई यूनिट पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो यहाँ पे मोशन का जो एसआई यूनिट होगा वो मीटर पर सेकंड होगा, ठीक है। सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, किसी वस्तु का बल शून्य है तो वह क्या करेगी? देखो, इफ नेट फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट इज जीरो, व्हाट विल हैपन? वह गति में आएगी, जब उस पर कोई बल ही नहीं लग रहा है तो गति में कैसे आएगी? वह रुक जाएगी, कोई भी फोर्स नहीं लगा है, कैसे रुकेगी? वह ऊपर जाएगी, जब फोर्स नहीं लग रहा, वह जो है उसकी स्थिति नहीं बदलेगी, ठीक है, स्थिति नहीं बदलेगी। द्रव्यमान की इकाई क्या है? व्हाट इज द यूनिट ऑफ मास? मास का क्या होगा यूनिट? तो मास का जो यूनिट होगा वो जो होगा किलोग्राम होगा, केजी,
मास जो होगा किलोग्राम होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चल रहे हैं। कार का एसआई मात्रक क्या है? तो इसको हमने कई बार किया, और हाँ, इससे पहले मैं बता दूं कि इसका प्ले लिस्ट बनाया हूँ 120 नंबर वाला। तो आप सभी जो है रेगुलर देखिए, आप सभी अपना स्कोर देखिए कि 120 में कितना बन रहा है, ठीक है। तो वर्क का जो होगा मात्रक होगा वो जूल होगा। और यहाँ पे जो भी क्वेश्चन लेते हैं प्रॉपर्टी से रहता है, यानी कि हर साल जहाँ से रिपीटेड है वैसा क्वेश्चन रहता है। ऐसा नहीं कि हमारा जो मन कहा आकर यूट्यूब पे करवा दिए, ठीक है। क्योंकि आप सभी के अच्छे नंबर आए, बस मैं यही चाहता हूँ, ठीक है, और मेरा भी अच्छा नंबर आ जाए। ठीक है। यहाँ पे दूरी और विस्थापन में क्या अंतर है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट? तो डिस्टेंस जो होता है वो अदिश होता है। तो देखो कहीं ऑप्शन में होगा, विस्थापन वेक्टर है और दूरी अदिश है, ठीक है। तो सी इज द राइट ऑप्शन, बाकी सब जो है गलत है। ओके। गति का मात्रक क्या है? व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ स्पीड? स्पीड का जो होगा मात्रक गति का, यहाँ पर भी मीटर पर सेकंड ही होगा, ठीक है। क्या होगा? मीटर पर सेकंड ही होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, बल का एसआई मात्रक है, बल का न्यूटन होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, बल का जो होगा क्या होगा? फोर्स का फार्मूला, और फार्मूला बेस जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो फोर्स का जो होगा मास इंटू एक्सेलरेशन, बी इज द राइट ऑप्शन। न्यूटन का तीसरा नियम क्या है? ओ भाई, ये क्वेश्चन तो क्या है, रिपीटेड है भाई। 25 में आया, 24 में आया, 23 में आया, ठीक है, हर साल आए हुए क्वेश्चन है, ठीक है। तो जो न्यूटन का तीसरा नियम था, उसने कहा हर क्रिया की बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। आपने इसको एक मोटू को जो है एक चमाट मार दिया, और ये पतलू है डरेगा नहीं, ये भी मोटू को एक चमाट मार देगा, तुरंत मारेगा, ठीक है। तो हर क्रिया की बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। तो बी इज द राइट ऑप्शन, ठीक है, सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कार का एसआई मात्रक क्या है? जूल है, ठीक है। ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है? व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी? तो ऊर्जा का भी जूल ही होगा, ठीक है। ऊर्जा का, ठीक है, जूल ही होगा। शक्ति का एसआई मात्रक क्या है? शक्ति का एसआई मात्रक जो होगा वो वाट होगा। तापमान की एसआई इकाई है, और यहाँ पे कुछ लोग लगाएंगे फ़ारेनहाइट, बट गलत। सेल्सियस भी गलत, डिग्री गलत, यहाँ पे केल्विन होगा, केल्विन। ओके, ठीक है। ध्वनि की गति वायु में होती है। स्पीड ऑफ साउंड इन ईयर इज अप्रोक्सीमेटली, और फिजिक्स में जो है इस तरह का क्वेश्चन इसमें पूछा गया था सीपीईटी में, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया था, काफ़ी लोग कंफ्यूज थे, नहीं कर पाए थे आंसर सही, ठीक है। तो इसका जो होगा ईयर में कितना होता है? तो 330 मीटर पर सेकंड ही होगा ना। हाँ, ठीक है। दर्पण जो वस्तु को बड़ा दिखाता है वो, मतलब यहाँ पे मिरर विच शोज इन लार्ज इमेज, जैसे ये देखो, ऐसा कौन सा दर्पण है जो वस्तु को बड़ा दिखाता है? तो ठीक है, यहाँ पे हमारे मोटू भाई हैं, ठीक है, बहुत मोटू हैं, ठीक है। लग नहीं रहे हैं मोटू ना, लेकिन है ये क्या। चलो, ये मोटू भाई हैं। तो ये मोटू भाई जो है यहाँ पे अभी बिना शीशे के इतने बड़े दिख रहे हैं, ठीक है, इतने बड़े दिख रहे हैं, मतलब वो शीशा नहीं लगाया, और जब वो शीशा आप लगा दोगे तो यही मोटू भाई जो है ये लो इस तरह दिखेंगे। तो ये कौन सा मिरर होगा? कॉनकेव मिरर होगा, ठीक है। ओके। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चल रहे हैं। विद्युत धारा की एसआई मात्रक क्या है? मात्रक पे याद कर लो, एम्पियर होगा, ठीक है। दर्पणों में बनने वाली छवि किस पर निर्भर करती है? तो दर्पण में जो छवि बनती है वो ऑब्जेक्ट एंड डिस्टेंस पे करती है, मिरर मेटल या कलर मेटल या तापमान, किस पे करेगी? किस पे करेगी? हम्म क्या होगा राइट ऑप्शन? तो यहाँ पे जो होगा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा, ठीक। ध्वनि को किस माध्यम में सबसे तेज गति मिलती है? और ये 2024 में पूछा गया PYQ है, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऐसे ही रहते हैं, बेसिक लेवल का रहता है, कुछ हार्ड नहीं है। तो ध्वनि का जो होगा वो सॉलिड में सबसे तेज आवाज होगा, ठीक। प्रकाश का अपवर्तन किस कारण होता है? तो चेंज इन मीडियम के कारण ही होगा ना, या चेंज इन स्पीड होगा, क्या होगा? तो चेंज इन मीडियम ही होगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, स्थिर वस्तु की गतिज ऊर्जा क्या होगी? जो स्थिर है तो उसका वैल्यू जीरो ही होगा, ठीक।
ऊष्मा का प्रवाह हमेशा होता है। ये जो ऊष्मा का प्रवाह होता है, जैसे कि यहाँ पे आपने एक मतलब यहाँ पे आपके घर में कोई आग मतलब जल रहा है, ठीक है, कुछ भी है, आग थोड़ी ना इस तरह रहता है, कोई बात नहीं, समझो फिजिक्स है, ठीक। तो आग जल रहा है और आप यहाँ पे कोई मेटल लगा रहे हो लोहे का, तो पहले गर्म जो होगा, ऊष्मा जो जाएगा गर्म से ठंड की तरफ, ठीक। ओके, तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, प्रेशर का फार्मूला भाई आना चाहिए। फार्मूला बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो प्रेशर इज इक्वल टू होता है फोर्स बाई एरिया। तो ये इज द राइट ऑप्शन। गुरुत्वाकर्षण बल की खोज किसने की? हु डिस्कवर द ग्रेविटेशनल फोर्स? तो हमारे न्यूटन भाई थे, उन्होंने किया। भाई थे कि दादा? अरे कुछ भी थे, समझ लो। कौन सा दर्पण वाहन के साइड मिरर में प्रयोग होता है? तो कौन सा दर्पण लगाओगे वाहन के मिरर में, ठीक है। ये देखो हम बना दिए, क्या बना दें, अपाची बना दें। चलो ठीक है, ये अपाची बना देते हैं। आप कहोगे ऐसा अपाची नहीं रहता, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, बस बना देते हैं, ठीक है। ये क्या है? ये तो मनुष्य है, ठीक है, कोई मनुष्य होगा। कौन सा प्रजाति का है मुझे भी नहीं पता, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये शीशा लगाया रहता है, इस तरह शीशा रहता है। चलो इस तरह बना देते हैं, आप ही लायक, ठीक है। तो इस तरह जो शीशा रहता है, यहाँ पे लगता है कॉन्वेक्स, क्योंकि ये शीशा जो है बड़े वस्तु को छोटा दिखाई देता है ना। ऐसे बहुत से टरक जाएंगे तो एक्सीडेंट वगैरह हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ पे 24 इसका फिजिक्स का भी कर लिया। अब हम करेंगे बायोलॉजी की तरफ, ठीक है। ठीक, तो बायोलॉजी में हम चल रहे हैं, करेंगे कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? व्हाट इज द स्टडी ऑफ सेल्स कॉल्ड? तो कोशिका का जो अध्ययन कहलाएगा वो साइटोलॉजी कहलाएगा, ठीक है। और ये बेसिक वाले सेल चैप्टर में है, ठीक है, तो यहाँ पे साइटोलॉजी हो जाएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, मनुष्य की कोशिका में कितने गुणसूत्र होते हैं? हाउ मैनी क्रोमोसोम आर प्रेजेंट इन ह्यूमन ह्यूमन सेल, ठीक है। तो ये मोटू है, ठीक है, ये मोटू है, ठीक, और ये यहाँ पे पतलू है, ठीक। तो ऐसा नहीं है कि मोटू को जो है 46 क्रोमोसोम हो जाए और पतलू को जो है 45 हो जाए, ठीक है। क्रोमोसोम नंबर सभी का रहता है, बट कभी कभी बीमारी कुछ हो, ये होता है जेनेटिक्स, तो वहाँ पे क्रोमोसोम नंबर घटकर 45 से 46 47 हो जाता है, ठीक है। तो वैसे तो 46 ही रहता है ऑलमोस्ट। मनुष्य का मस्तिष्क किस खोपड़ी में स्थित होता है? यहाँ पे जो मनुष्य का खोपड़िया होता है ना, कुछ लोग कहते हैं मत परेशान कर मुझे भाई, ना तो अब हमारा खोपड़ी काफी गर्म हो रहा है, ठीक है। तो वही खोपड़ी का बात हो रहा है। कुछ लोग कहते हैं तुम्हारा हम तो खोपड़िए फाड़ देंगे, ठीक है। तो खोपड़िया जो फाड़ने का कहता है वो कपाल में रहता है, बहुत ही मतलब उसके पास सिक्योरिटी रहता है, बहुत परत से वो मतलब घिरा हुआ रहता है, ठीक। रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? तो ये सब जो लाल पीला हरा के चक्कर में तो लाल पीला जो होता है, तो रक्त का जो होता है ये तो हीमोग्लोबिन की वजह से लाल होता है। बाकी लड़कों के लिए जिंदगी में आगे बढ़ना है तो लाल पीला हरा को छोड़ना पड़ेगा, ठीक है, तभी कुछ आगे तक जा पाओगे। इतिहास उठाकर देख लो, हमारे पीएम साहब जो है, हमारे सीएम साहब जो यूपी के हैं, देख लो। पाचन क्रिया मुख्य में किससे शुरू होती है? डाइजेशन बिगेन्स इन द माउथ ड्यू टू अमाइलेज एंजाइम होता है, इसी की वजह से होता है, ठीक है। पौधों में भोजन का निर्माण कहाँ होता है? गुड क्वेश्चन। तो पौधे जो होते हैं, ये पेड़ पौधे जो होते हैं ऐसे थोड़ी ना होते हैं। चलो अच्छा सा बनाते हैं आपके लिए, ठीक है। ये जो पौधा है, तो इसमें जो है भोजन का निर्माण कहाँ होगा? यहाँ पे लिखा है पत्ती, ठीक है, तो पत्ती पे होगा, ठीक। वायरस क्या होता है? वाह गुड क्वेश्चन। वायरस भाई तुम कहाँ थे? तुम तो 2024 के बाद दिखे ही नहीं इस साल। वायरस भाई बोल रहा है कि हम दिखे ही ले नहीं, क्योंकि हमारी जगह हमने फंगस भाई को दे दिया था। अच्छा, तुमने फंगस को दे दिया 2025 में? तो 2025 में पूछा गया क्वेश्चन था कि फंगस का सलवार किससे बना होता है, तो काइटिन ऑप्शन था, तो वही सही था। और वायरस भाई हमारे 2024 के मतलब बहुत बिछड़े हुए मित्र हैं, ठीक है। तो वायरस क्या होता है? व्हाट आर वायरस? तो वायरस जो होता है ना बैक्टीरिया होता है ना इसमें सेल होता है, ये दो होता है प्रोटीन और डीएनए आरएनए से बने जो होते हैं, ठीक है। ठीक है, आप कब कहोगे ठीक नहीं है, ठीक है। मलेरिया किसके द्वारा फैलता है? गुड क्वेश्चन। मलेरिया जो होता है वो मॉस्किटो मच्छर के काटने से फैलता है। कौन सा मच्छर काटता है? तो मादा, मादा ही काटती है, एनाफिलीज, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? और इस बार सबसे बड़ा क्या था, ऑर्गन था ना, ऑर्गन करके था। तो 2025 में ऑर्गन पे पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे बड़ा ग्लैंड जो होगा हमारा लीवर होगा, ठीक है। हमारा लीवर नहीं, सभी का लीवर होगा, मेरा ही क्यों इसके साथ, ठीक है। मानव शरीर की इकाई क्या है? सेल है, ठीक है, सभी को पता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, हड्डियों को जोड़ने वाली रचना को क्या कहते हैं? गुड क्वेश्चन। जो हड्डी को जोड़े, बीच कनेक्ट बोन टुगेदर, लिगामेंट होगा, बोन टू बोन लिगामेंट। त्वचा कौन सी प्रणाली का भाग है? त्वचा जो है सेंसरी सिस्टम है। त्वचा को जो है सेंसरी नहीं, संवेदी भी नहीं है, ठीक है। हड्डी तंत्र भी नहीं है। त्वचा जो है, यहाँ पे देखो त्वचा लिखा है तो यहाँ पे त्वचीय तंत्र होगा, ठीक है। गुड। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? ये जो नहीं बताया उनका हड्डी तो टूटेगा जरूर, ठीक है, 206 होगा। इतने में कंफ्यूज अगर हो गए तो दिक्कत होगा। और हाँ, क्वेश्चन ऐसे ही बेसिक पूछे जाते हैं कि कंफ्यूजन में कंफ्यूजन क्रिएट होता है, ठीक है, कि आप सभी कंफ्यूज होकर कंफ्यूजन में मतलब लगा दो। देखो पेपर के टाइम पे जो कंफ्यूज नहीं हुआ उसका तो जय जय है, ना तो फिर दिक्कत हो जाता है। कौन सा अंग जो है रक्त को पंप करता है? ओहो, विच ऑर्गन पंप द ब्लड, क्या बात है, हार्ट होगा। और हार्ट को तो वैसे ही बदनाम किया गया है, ठीक है। कैसे बदनाम किया गया है, ऐसे ऐसे गाने बन गए हैं हार्ट पे कि मत कहो, ठीक है, कि दिल तो टूट ही जाता है, ठीक। ऐसे ऐसे गाने बने, बट हार्ट का सिर्फ एक काम है कि पंप करेगा ब्लड को, मतलब रक्त को जो है पंप करेगा, और कोई काम नहीं है, ठीक। मनुष्य की आंखों में रंग का पता कौन करता है? रंग का पता कौन करेगा? कौन करेगा, ठीक है। तो रंग का जो पता करता है कौन सेल होता है, ठीक है, वही पता करता है। और ये सब रेटिना और ये सब रोड सेल वगैरह नहीं होते, ठीक। रोड सेल जो है रतौंधी के लिए, और कौन सेल जो है कलर ब्लाइंडनेस, यानी यहाँ पे कौन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं, कौन सा विटामिन जो है सूरज की रोशनी से मिलता है? विटामिन डी मिलता है। घाम में बैठ जाओ, घाम, घाम क्या होता है, उर्दू भाषा में घाम बोलते हैं धूप को, ठीक है। तो ये हमारे जो है सूर्य बाबा हैं। तो यहाँ पे अगर मोटू बैठता है तो इसको फ्री में विटामिन डी मिल जाएगा, हड्डी मजबूत हो जाएगा, ठीक है, ठीक। तो ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चल रहे हैं, ठीक है। दूध को दही में कौन बदलता है? दूध को दही में हमारे लैक्टोबैसिलस होता है, वही बैक्टीरिया बदलता है। 2024 का PYQ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, विच टिश्यू ट्रांसपोर्ट वाटर इन प्लांट? ये क्वेश्चन जो है हर साल पूछा जाता है, 2024 में भी पूछा गया, PYQ है, ठीक है। किस अंग से यूरिन का जो है फॉर्मेशन होता है? तो यूरिन का जो फॉर्मेशन होता है वो हमारी किडनी से होता है, ठीक है, किडनी। शरीर की रक्षा प्रणाली क्या कहलाती है? व्हाट इज द बॉडी डिफेंस सिस्टम कॉल्ड? जो बॉडी डिफेंस सिस्टम होता है उसको हम इम्यून सिस्टम कहते हैं, ठीक है। पौधों में लैंगिक जनन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट अकर्स थ्रू, जड़ में थोड़ी ना होगा, यहाँ पे फ्लावर होगा, ठीक है। यहाँ पे सीड एंड फ्लावर होगा, दोनों ऑप्शन सही हैं, अच्छा। हाँ। कौन सी ग्रंथि इंसुलिन बनाती है? बीच ग्लैंड प्रोड्यूस इंसुलिन, इंसुलिन जो होगा पेनक्रियाज बनाता है, ठीक है, ठीक है। रुधिर में प्लाज्मा का ये कितना परसेंट होता है? तो पी फॉर प्लाज्मा, पी फॉर 55%, ठीक है। सबसे छोटा जीव कौन होता है? ये तो मोटू जो खड़ा है, मतलब बोला कि सबसे छोटा जीव हम ही हैं। अरे मोटू, तुम छोटू नहीं है, मतलब तू सबसे छोटा जीव नहीं है, तू मंद बुद्धि का है, ठीक है। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मोटू जो कह रहा है कि, मोटू कह रहा है नहीं, वायरस जो होता है वो जो है सबसे छोटा जीव है, ठीक है। मोटू अब मतलब इस बार अच्छे से बोला है, अच्छा कह रहा है कि वायरस ही होता है, ठीक। बाकी तो पहले मतलब जब छोटा था तब बोल रहा था, ठीक है। तो अभी आगे और भी सेट है, ठीक है, यहाँ से मतलब कोई हटना मत, अभी 24 की है, ठीक है। ना सोचो, प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब आ गए, हाँ ये आ गए तो आप सभी जो है चैनल को अभी तक जिसने भी लाइक नहीं किया वो लाइक कर सकते हैं, ठीक है। लाइक करेंगे तो उनके पास नोटिफिकेशन खुद पहुंच जाएगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चलते हैं हम इसके तरफ, नर्सिंग एप्टीट्यूड की तरफ चलते हैं, ठीक है। नर्सिंग एप्टीट्यूड जो है बहुत ही बेसिक रहता है, चलिए।
अस्पताल संपत्ति को नुकसान से कैसे बचाया जा सकता है? हाउ कैन हॉस्पिटल प्रॉपर्टी बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम डैमेज? नियमित निरीक्षण करें, ठीक है वहाँ पे आप सभी। अस्पताल में सफाई करते समय क्या उपयोग किया जाता है? वहाँ पे हम क्या करेंगे उपयोग? डिटर्जेंट एंड पानी का, ठीक है। वहाँ पे अमोनिया साबुन ये सब नहीं ले जाएंगे। बायोमेडिकल वेस्ट को कहाँ रखा जाता है? गुड क्वेश्चन। इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। और ये किस चैप्टर का है? बायोडाइवर्सिटी कुछ करके है चैप्टर ना, क्लास 12th में, उसी से है। तो बायोमेडिकल वेस्ट को हम रंगीन डस्टबिन में रखेंगे, ठीक है। रंगीन, और रंगीन यानी कि हरा जो डिब्बा रहेगा उसमें डाल देंगे, ठीक है। और नॉन बायोडिग्रेडेबल जो है उसको नीला में डालेंगे, ठीक। ओके। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, अस्पताल के कूड़ों का वर्गीकरण किस उद्देश्य से होता है? तो अस्पताल को जो कूड़ा होता है उसको संक्रमण रोकने के लिए करते हैं, ठीक है, दिखाने के लिए नहीं। अस्पताल में सफाई करते समय सुरक्षा उपकरण कौन कौन से होना चाहिए? ठीक है, देखो अस्पताल में जो होते हैं वहाँ पे संक्रमण काफी होते हैं, तो मास्क होना, दस्ताने हो, दस्ताने बोले तो ग्लव, अपरन भी हो, उपरोक्त सभी, ठीक है। अस्पताल में मरीज के बिस्तर को कितनी बार साफ करना चाहिए? तो इसको जो है हमें जो है रोजाना करना चाहिए, ठीक है। अस्पताल में सतहों की सफाई के लिए कौन सा घोल उपयोग करते हैं? तो जो सतह का सफाई हम लोग करते हैं वहाँ पे हम लोग सिरका थोड़ी डालेंगे, नींबू रस, हाइड्रोजन, यहाँ पे ब्लीच डालेंगे, ब्लीच, ठीक है, ब्लीच। ओके। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, अस्पताल की संपत्ति में शामिल है, यहाँ पे ना मरीज के कपड़े थोड़ी ना डॉक्टर का स्टेथोस्कोप शामिल है, और व्हील चेयर, ठीक। तो दोनों सही हो जाएंगे, यानी कि बी और सी, ठीक। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, एक नर्स की मुख्य भूमिका होती है, व्हाट इज द प्राइमरी रोल ऑफ नर्स? नर्स का सिर्फ काम है मरीज की देखभाल करना, ऑपरेशन थोड़ी ना करना होता है, ठीक। नर्सिंग का प्रमुख गुण क्या है? व्हाट इज अ की क्वालिटी ऑफ गुड नर्स? गुड नर्स जो होता है उसको जो है क्रोधी नहीं होना है, तेज बोलना नहीं है, उसको करुणाशीलता होना चाहिए, दया का भाव होना चाहिए। नर्सिंग एथिक्स में कौन सी बात शामिल है? नर्सिंग एथिक्स में ये बात शामिल है कि आप गोपनीयता बनाए रखें, ठीक है। कोई पेशेंट बताता है कि हमको HIV है तो उसको मत फैलाओ कि HIV है। मरीज की पहली ज़रूरत क्या होती है? तो मरीज की पहली ज़रूरत होती है देखभाल, तब पोषण, ये सब काम होता है, ठीक है। नर्सिंग में ऑब्जेक्शन का अर्थ है मरीज से सवाल पूछना, सवाल सिर्फ डॉक्टर पूछेगा, मरीज की स्थिति को ध्यान से देखना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, मरीज की गोपनीयता भंग करना बहुत ही बुरा व्यवहार है, ठीक है, अनैतिक कार्य है, ठीक। मरीज को दवा देने से पहले नर्स क्या सुनिश्चित करना चाहिए कि मरीज जो है दवा सही है, डॉक्टर मौजूद है, या क्या होगा, क्या होगा उसका? तो उसका ऑप्शन जो है दवा सही है ये देख लेना चाहिए, ठीक है। कभी कभी एक्सपायर दवा भी देते हैं। नर्सिंग की शुरुआत कब से मानी जाती है? ओह गुड क्वेश्चन। तो हमारी नर्सिंग की शुरुआत जो है 1850 में मानी गई है। यहाँ पे फ्लोरेंस नाइटिंगेल का उपनाम क्या था? द लेडी विद द लैम्प, डॉक्टर नहीं थी, डॉक्टर ऑफ ले, ये सब नहीं था, ठीक। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल किस युद्ध में प्रसिद्ध हुई? क्रीमियन युद्ध, ठीक है, क्रीमियन। नाइटिंगेल ने किस देश में जन्म लिया था? ये शायद कहाँ ली थी, इटली में ली थी या इंग्लैंड ली थी? तो इन्होंने इटली में जन्म लिया, डी इज द राइट ऑप्शन। फ्लोरेंस नाइटिंगेल किस पेशे से जुड़ी थी? पेशे, वो जो है चिकित्सा से जुड़ी थी, नहीं, ठीक है, नर्सिंग से जुड़ी थी। नाइटिंगेल स्कूल ऑफ नर्सिंग कहाँ स्थापित हुई? ये जो है नाइटिंगेल, ये जो है लंदन होगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने नर्सिंग को क्या बनाया? सम्मानजनक पेशा, क्योंकि आजकल नर्सों का अब जो इज्जत होने लगा है फ्लोरेंस नाइटिंगेल की वजह से, ठीक है। नर्स को सब बहुत दूसरी नजर से देखते थे। नाइटिंगेल का योगदान किस क्षेत्र में है? सभी को पता है, नर्सिंग और स्वास्थ्य देखभाल में है। ओके। नर्सिंग का मदर फिगर किसे कहा जाता है? नर्सिंग का मदर फिगर जो होगा, यानी उसको कहेंगे फ्लोरेंस नाइटिंगेल को। ओके गुड। अब चलिए हम लोग करेंगे इंग्लिश ग्रामर, ठीक है। चलिए जल्दी जल्दी करते हैं, ठीक है। यहाँ पे है टेंस और वॉइस और नरेशन से क्वेश्चन है। यहाँ पे ही डेज टू द मार्केट एस्टरडे, मतलब ये बीते हुए काल में है तो यहाँ पे बेंट होगा,
ठीक। द लेटर वॉज रिटन बाई हर, इसको पैसिव वॉइस यानी एक्टिव में चेंज करना है। ठीक है, तो इसका क्या होगा, बनाइए आप सभी, हम देखते हैं। तो इसका जो होगा, सी रोड द लेटर। ठीक, सी सेड आई एम बिजी नाउ, चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। तो इसका जो होगा राइट ऑप्शन क्या होगा, सी सेड दैट, आई जो है सी के आंसर बोलेगा, तो सी वाज बिजी देन, नाउ का होगा देन। ठीक है, आई वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट फॉर 2 आवर्स, निश्चित है ना, तो आई वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट फॉर 2 आवर्स, तो यहाँ पे जो होगा है बीन होगा यहाँ, क्योंकि पास्ट कुछ दिया ही नहीं है। ठीक, अब यहाँ पे आर्टिकल प्रीपोजिशन कंजक्शन आपको भरना है। यहाँ पे सी डॉट डॉट ऑनेस्ट मैन, तो यहाँ पे एन होगा। ठीक, ही हैज बीन लिविंग हियर 2010, 2010 मतलब 2010 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है सेंस होगा या फ्रॉम होगा, तो यहाँ पे जो होगा सेंस होगा। ठीक है, निश्चित है। ओके, ही रेन फास्ट, यहाँ पे ही रेन फास्ट, ही मिस द ट्रेन, ही रेन फास्ट, वो जो है क्या हुआ, वो क्या हुआ, ही मिस द ट्रेन, उसने ट्रेन, वो मतलब तेजी दौड़ा फिर भी जो है उसने मतलब ट्रेन को मिस कर दिया, छोड़। ठीक, दे सेड द ट्री फॉर सेड, क्या होगा यहाँ पे, अंडर ही होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, स्पेलिंग एंड वर्ड यूज, स्पेलिंग को आप अच्छे से स्ट्रॉन्ग करो, हर दिन प्रैक्टिस करो। रिसीव का क्या होगा, तो बी द राइट ऑप्शन, जी शीप, जी शीप। ठीक है, चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ ब्रेव, ब्रेव का जो होगा फियरलेस होगा। ठीक है, सिनोनिम मतलब समानार्थी क्या है वो होगा। चूज द एंटोनिम ऑफ ऑलवेज, ऑलवेज का एंटोनिम जो होगा नेवर होगा। ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट एंड सेंटेंस करेक्शन, आइदर ऑफ द बॉयज, अगर आइदर ऑफ आ जाए तो वहाँ पे जो होगा आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, फलाना धमाका, मतलब जितने भी टेंस में है तो उसको मैं किसी दिन अच्छे से बताऊंगा। तो यहाँ पे इज होगा। ठीक है, हमेशा सिंगुलर वर्ब भी आता है। ही डू नॉट नो द आंसर, यहाँ पे इधर पहचानना है तो यहाँ पे डू होगा, डू की जगह पे डज होना चाहिए। ठीक है, ओके, नाइदर द टीचर नॉर द स्टूडेंट absent, नाइदर द टीचर नॉर द स्टूडेंट आर absent होगा। ठीक है, आर absent होगा। एवरीवन इनवाइटेड टू द पार्टी, एवरीवन इज होगा ना, इज होगा। ठीक है, ऐसे भी लगा सकते हो। ठीक है, यहाँ पे सबसे हटके है तो इज होगा। ठीक, ग्रामर अच्छे से पढ़िए, आइडियम फ्रेज एंड वोकैबुलरी से क्वेश्चन आते हैं। ब्रेक द आइस मीन्स मतलब बात को छोड़ो। ठीक है, टू बिगिन अ कंजर्वेशन, कंजर्वेशन नहीं है कन्वर्सेशन है। ठीक है, वो तो मतलब कंजर्वेशन उसमें पहुंच गए। वंस इन अ ब्लू मून मीन्स, मतलब वंस इन अ ब्लू मीन्स मतलब होता है जिसको मतलब हम रियली देखें। ठीक है, कभी देखने को मिले, हमेशा देखने को नहीं मिलता है। ठीक, चूज द करेक्ट फॉर्म, ही इज देन हिज ब्रदर, ही इज क्या होगा, टालर देन हिज ब्रदर। ठीक है, ओके, द प्लूरल ऑफ क्राइसिस, यहाँ पे जो होगा CRISES। ठीक है, क्राइसिस होगा। ठीक है, यहाँ पे होगा कौन सा राइट ऑप्शन, तो यहाँ पे होगा राइट ऑप्शन ए होगा। ठीक है, ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। द अपोजिट ऑफ जेनरस, जेनरस का अपोजिट क्या होता है, स्टिंगी, काइंड, ब्रेव, तो यहाँ पे स्टिंगी होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, चूज द करेक्ट सेंटेंस, ही गो टू स्कूल एवरी डे, इसमें करेक्ट सेंटेंस चूज करना है। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक, सी डॉट डॉट न्यू ड्रेस यस्टरडे, सी क्या होगा, बाई होगा ना, कि बॉट होगा या बाइट होगा, सी बॉट होगा। ठीक है, आइडेंटिफाई द नाउन इन सेंटेंस, इसमें सेंटेंस में नाउन कौन सा है, तो इसमें नाउन जो होगा वो सन होगा। ठीक है, बीच वर्ड इज एन एडजेक्टिव, एडजेक्टिव पहचानने के लिए मैंने बताया यल वाई लगा हो लास्ट में, एडजेक्टिव होगा चुकली। ठीक है, अरे यहाँ पे बीच वर्ड इज एन एडजेक्टिव, एडजेक्टिव पहचानने के लिए जो होगा ब्यूटीफुल होगा, बट एडवर्ब पहचानने के लिए जो होगा, एडवर्ब पहचानने के लिए लास्ट में यल वाई लगा होगा तो वहाँ पे क्यूकली होता। ठीक है, बट यहाँ पे जो होगा ब्यूटीफुल होगा राइट ऑप्शन। ठीक है, ओके, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताना। ठीक है, और जिसने अभी तक चैनल को मतलब लाइक नहीं किया है
इतना तो बनता है कि आप सभी जो है एक लाइक कर दें, कमेंट भी कर सकते हैं और शेयर करना ना भूलें, ठीक है। और सबसे अच्छी बात यह है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। हम लोग डेली जो है 120 वाला सेट करेंगे अब, ठीक है, रेगुलर करेंगे। और जिनको ये पीडीएफ चाहिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक लगाया हूँ, ठीक है। वहाँ पे क्लास होने के बाद मैं तुरंत पीडीएफ अपलोड कर देता हूँ, ठीक है। वैसे आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।